आज रास्ता भी बना लिया है, कल मंजिल भी मिलेगी, हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विलास कोतवाल। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर विलास कोतवाल। सो आज हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही डिफरेंट चैप्टर और थोड़ा सा मजेदार टॉपिक भी कहूंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल कोर मैथमेटिक्स में आता है, इसलिए इसको अलग से एक मैथमेटिकल सेक्शन में डाला हुआ, ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रा में हमने पढ़ना क्या क्या। देखो, स्टार्ट विद अलजेब्रा। देखो स्टूडेंट, अलजेब्रा में सबसे पहले क्या आता है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और दूसरी जो चीज है वो है अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके किस पे आएंगे, एक आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज के ऊपर आएंगे। दूसरे जो अलजेब्रा में टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो है आपके किसके ऊपर? वो है आपकी प्रोग्रेशंस के ऊपर। ठीक है, प्रोग्रेशन में आपकी दो आएंगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, लेकिन इसके बारे में कोई भी जिक्र हमारे जेकेएसएसबी के सिलेबस में नहीं किया गया है। तीसरी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इसके ग्राफ बेस्ड जो होते हैं, ग्राफ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इस बारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के भी होते हैं और क्वाड्रेटिक के भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो क्या है? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो होली सोली में देखो, आपने प्रोग्रेशंस के बारे में इसमें बताया नहीं गया है। हम पढ़ेंगे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक फार्मूला से, इस पोर्शन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में भी, जो यहां पर आपके मेंशन है किसमें? सिलेबस में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ अलजेब्रिक फार्मूलास। कुछ बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सबसे पहले जो आपका अलजेब्रिक फार्मूला है वो कौन सा पढ़ेंगे हम? वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो, स्क्वायर का मतलब होता है, मैं बिल्कुल ऐसे बेसिक से पढ़ाऊंगा जैसे आप पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है, आपने 12th पास की हुई है, बस ग्रेजुएशन की हुई है। बाकी मैं आपको मैथमेटिक्स की हर एक चीज के बारे में बारीकी में बताता रहूंगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी चीज को अपने आप के साथ दो बार मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 को अपने आप के साथ दो बार मल्टीप्लाई करो। 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 को अपने आप के साथ दो बार मल्टीप्लाई करो। वहीं अगर ये 2 की जगह पे पावर 4 हो तो 7 को अपने आप के साथ 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे 8 के ऊपर 3 लिखा है तो 8 को अपने आप के साथ 3 बार करना। हो सकता है आप में से कईयों को पता भी हो, लेकिन मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिक से ही सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर है, इट मींस a प्लस बी ने अपने आप के साथ दो बार मल्टीप्लाई होगा। माइक वर्क कर रहा है, वीडियो भी चल रहा है। ठीक है, देखो, तो a प्लस बी को a प्लस बी से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। जब भी इस तरह से दो इक्वेशंस हो तो आपको क्या करना है? पहले इस a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करोगे? a से पहले करोगे पूरे a प्लस बी को मल्टीप्लाई, ठीक है, इस a से इस पूरे a प्लस बी को, प्लस ये प्लस है b, अब इस b से भी इस पूरे को a प्लस बी। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, a इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। a इंटू बी क्या होता है? ए बी, प्लस b इंटू ए क्या होता है? वही ए बी, ए इंटू बी ए बी, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आ गया आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा हर एक चीज की जो है मेथड बता रहा हूं कि कोई सी चीज कैसे आती है, इसलिए ताकि आप जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब आते हैं ए माइनस बी की बात। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही अगर आप करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर। पहले इस ए से दोनों करना है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आ गया आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? एक फॉर्मूला और जो यहाँ पे यूज होना उसके बारे में बता देता हूं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपने बेसिक अभी याद रखने हैं।
अभी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये 3 टाइप्स का पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कौन सा आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एसएससी के खासकर क्वेश्चंस देखे होंगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होती है। उन्हीं एक एक टाइप को हम डिकोड करते जाएंगे और उन्हीं को हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। देखो पहली टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होती है, इस तरह से आपके क्वेश्चन सामने कई बार राइज हुआ होगा। a प्लस 1/a इक्वल टू, अगर k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा? देखो इसको पहले मैं तरीके से मेथड से बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आता है, फिर आपको वो चीज सिर्फ याद रखनी, जो मैं प्रूव करूंगा वो चीज सिर्फ याद करनी और आपके आंसर फटाक से निकलेंगे। देखो ध्यान से, a प्लस 1/a इक्वल टू k, हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 1/a, इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू k था तो इसको भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया ना, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, तो a प्लस 1/a का स्क्वायर है, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है, b की जगह पे 1/a। ध्यान से देखना, ये प्लस ये का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या 2ab पहले लिख लो अपनी मर्जी, 2ab, 2 इंटू a की जगह पे a है, b की जगह पे क्या है? 1/a प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या? 1/a, तो क्या हो जाएगा? 1/a का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमने ध्यान से याद करो, अभी देखा ना हमने a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 1/a है। ठीक है, अभी फॉर्मूला पड़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये a से a कट गया तो क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या है? k स्क्वायर। ये जो k स्क्वायर इस तरफ था, ये तो इसी तरफ रहेगा ना। ठीक है, देख ले ध्यान से, अब ये 2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। क्या आ गया आपका पहला फॉर्मूला, कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वायर माइनस 2। आपको बस यही याद रखनी है कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू k दी हुई है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वायर माइनस 2। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन भी साथ में करते, रुको एक सेकंड। ये सेकंड टाइप रुको क्वेश्चन, ये देखो, अब जैसे यहाँ पे दिया a प्लस 1/a की जगह पे k की जगह पे √5 दिया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो अगर a प्लस 1/a जो है वो k के बराबर होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होता है? k स्क्वायर माइनस 2। तो k की जगह पे क्या है? √5 है, a प्लस 1/a किसके बराबर दिया? √5 की जगह पर, तो a प्लस 1/a बराबर होता है k के, तो k की वैल्यू क्या होगी? √5। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होगा? k स्क्वायर माइनस 2। तो k की जगह पे क्या है? √5, तो क्या जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस 2। तो √5 का स्क्वायर क्या? स्क्वायर से रूट कर गया, 5 - 2 3। आपका आंसर 3 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे बताओ। ध्यान से देखो, a प्लस 1/a इक्वल टू k होता है, पीछे पढ़ा, अगर हमने ये k के बराबर होगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है, ये पीछे प्रूव किया। अब यहाँ पे दिया है a प्लस 1/a जो है √5 की जगह पे, मतलब k की जगह पे √5 दिया, k की वैल्यू क्या होगी? √5। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होगा? k स्क्वायर माइनस 2 के, k की वैल्यू क्या है? √5 है, √5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट से स्क्वायर कट गया, तो 5 - 2 कितना आया? 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1, अब आप ये सोचो कि सर ए स्क्वायर की वैल्यू दी और a4 पूछा हुआ है। अरे ध्यान से इतना मत सोचो, देखो ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर दिया, अगर मैं इस ए स्क्वायर को बड़ा ए मान लूं तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा ए प्लस 1/बड़ा ए इज इक्वल टू √11 है, और आपसे पूछा कि a4, a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a का जो स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर, 2 2 4, यही तो होता है। a स्क्वायर इंटू लिख सकता हूं, और a स्क्वायर किसके बराबर है? a के बराबर माना हुआ मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? a, ये a स्क्वायर की जगह पे a लिखा, a स्क्वायर की जगह पे a लिखा, ये इसकी जगह पे हमने a लिखा, तो ये बाहर वाला स्क्वायर तो रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यही तो वैल्यू आपसे पूछी हुई है। फिर से ये ऊपर वाले जैसे हुआ ही नहीं हुआ, ऊपर वाले जैसा हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से देखो, तो a प्लस 1/a अगर √11 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपको पता ही है, a प्लस 1/a किसके बराबर होता है? k के बराबर होता है। अगर k की वैल्यू √11 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होगा? k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या? √11, तो √11 का स्क्वायर माइनस 2, रूट से स्क्वायर कट गया, 11 - 2 कितना आ गया? 9। आपका आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? इतना घबराना नहीं है, इसमें क्या है, आप थोड़ा सा इस पे ना और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आता जाएगा, बट आपको पढ़ते रहना ही है। आपको इसकी तरह के और भी क्वेश्चंस निकालने, कांसेप्ट में आपको समझाने की पूरी गारंटी ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब देखो दूसरी टाइप आ गई है।
अगर पीछे था a प्लस वन अपॉन ए अगर दिया हुआ है और आपसे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछा है, अब दिया हुआ है a माइनस वन अपॉन ए दिया हुआ है, तो आपसे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पूछे। ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे इसको, a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू के है ना, इधर भी क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो a माइनस वन अपॉन ए इसका भी होल स्क्वायर होगा इक्वल टू के स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो a की जगह पे क्या है a, b की जगह पे क्या है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस बी की जगह पे क्या वन बाई ए, तो क्या जाएगा वन बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया के स्क्वायर। अरे यही है ना, अब ये ए से कट गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये माइनस टू से जाएगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर भी है यहाँ नीचे लगा हुआ है इक्वल टू के, उससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू, ये देखो यहां से के स्क्वायर प्लस टू बन जाएगा। देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये देखो यहां पीछे हमने पढ़ा था अगर a प्लस वन अपॉन ए के बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर माइनस टू। लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, अगर a माइनस वन अपॉन ए के बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू, ठीक है ना। अगर प्लस में दिया है और प्लस में पूछा है तो के स्क्वायर माइनस टू, ये अगर प्लस में दिया और प्लस में ही पूछा है तो के स्क्वायर माइनस टू, और अगर आपसे यहां पर माइनस में दिया हुआ और प्लस में पूछा है तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू। ध्यान से समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, ठीक है, इसको पॉज करना और नोट डाउन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन भी निकल गया आपका। अब इसमें मैं एक अगर आपको क्वेश्चन दे देता हूं, a माइनस वन अपॉन ए अगर आपको दे रहा है रूट 7 के बराबर, तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालो प्लस, तो क्या आएगा, माइनस में दिया हुआ है तो a माइनस वन अपॉन ए किसके बराबर होता है, k के बराबर, तो k की वैल्यू क्या है इधर, ये k के बराबर है। और अगर a माइनस वन अपॉन ए k के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस टू के, तो क्या आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर प्लस टू, तो रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या गया 7 प्लस टू इक्वल टू 9। दिमाग में आया समझ स्टूडेंट आपको, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको यहां बैठा हूं कराने के लिए, बस आपको एक चीज करनी है, वो क्या है कि इस चीज को, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। उतारो इसको, ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। देखो ध्यान से, a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू के दिया था, आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमारे पास आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू के बराबर, ठीक है। ये तब है जब a प्लस वन अपॉन ए दिया हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास a माइनस वन अपॉन ए दिया हुआ है, फिर हमसे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछा जाएगा, तो वो आंसर क्या आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस टू, ठीक है ना। वो आपको कैसे आया, मैं ड्राइव करके समझ में आया आपको स्टूडेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन होगा, हाँ ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना, a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू रूट 7 के बराबर दिया, आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, वेरी इजी। अभी हमने पढ़ा था क्या कि अगर a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू के बराबर होगा, तो उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, के स्क्वायर प्लस टू के। लेकिन अब ध्यान रखना है, ध्यान से सुना, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, a प्लस वन अपॉन ए रूट 7 के बराबर है, तो आपको पूछा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो क्या होगा a प्लस वन अपॉन ए अगर k के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस टू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या दिया है रूट 7, k की वैल्यू क्या दिया है रूट 7, k की जगह पे a माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए k के बराबर होता है, यहाँ पे k की वैल्यू, यहाँ पे रूट 7 दिया हुआ है, यहाँ पे रूट 7 वैल्यू पुट कर देंगे, तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस टू, तो रूट से स्क्वायर कट गया, 7 प्लस टू कितना आया 9। ये आंसर समझ में आया स्टूडेंट आपको। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखो, a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू के बराबर है, आपको समझ में आया, यस आया समझ। तो अब यहां पे हमने ये पढ़ा था, जब ये k के बराबर होता है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, के स्क्वायर प्लस टू के बराबर होता है। अब ऊपर दिया हुआ हमारे पास a माइनस वन अपॉन ए जो है रूट 7 के बराबर है, और हमने जब पढ़ा था कि a माइनस वन अपॉन ए जो है वो जब k के बराबर होता है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, के स्क्वायर प्लस टू पे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस वन अपॉन ए जो है रूट 7 के बराबर, इट मीन जो चीज 7 के k के बराबर हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे रूट 7 के बराबर दी हुई है, इट मीन k की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 7। तो k की वैल्यू जब रूट 7 हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, के स्क्वायर प्लस टू के। k की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा ना, क्योंकि k का स्क्वायर है तो रूट 7 का भी तो स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट 7 k की वैल्यू है। समझ में आया स्टूडेंट, तो k की वैल्यू है रूट 7, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया ये फॉर्मूला, ये तरीका आपको समझ में आया।
ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा स्टूडेंट्स। इसलिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिन दुगनी रात चुगनी करो। लोग कहते हैं 2 महीने, आपको 4 है, क्यों? 2 दिन तो 2 महीने का दिन तो सबके पास है, आपके 2 महीने की रातें भी हैं, उनको 2 महीने को 4 महीने बना दो स्टूडेंट। आपका टारगेट आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है, एग्जाम आपके सामने है, वेटेज भी आपके सामने है, सब कुछ है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है अब जो आपको कंप्लीट करनी है, वो है आपकी मेहनत। और जब आप ये मेहनत करोगे, जब आप अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करोगे, फिर स्टूडेंट आप देखना ये जो मजा आएगा, ये दिन ये रात क्या, इससे सब सब मजेदार हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सेवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? स्टूडेंट 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके खुद से क्वेश्चन करना। मैं जल्दी करा रहा हूं, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप स्क्रीन पॉज कर सकते, पॉज करके पहले खुद करना, फिर चेक करना आप सही कर रहे थे गलत कर रहे थे। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने दिमाग लगाया हो कि यार ये a माइनस वन अपॉन ए दिया हुआ है और हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। नहीं स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, यहाँ ये है रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सेवन दिया है। तो जब a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास दी होती है, तो हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। याद है जब माइनस में दिया होता है हम प्लस के, अभी तो हमने निकाला था क्या, ध्यान देने किससे कंपेयर कर रहा हूं, a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू जब होगा k के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, के स्क्वायर प्लस 2k। होता ही नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था स्टूडेंट या नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था ना। तो देखो ध्यान से, अब a का स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होता, रूट एक्स का स्क्वायर होता है ये करता है और खाली x, फिर x का स्क्वायर करें तो फिर होता है एक्स स्क्वायर। मतलब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होता है, खाली x होता है। तो हमें ये 2 स्टेप में करना, पहले हमने रूट एक्स से आना है x के ऊपर, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पहुंचेंगे x पे, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर पे। तो ये आंसर आपका 2 स्टेप्स में होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना, ध्यान से ये देखो, अब ये बता दिए 2 स्टेप में करना, 2 स्टेप में देखो कैसे करेंगे। ये देखो, अब रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सेवन है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा आपका के स्क्वेयर प्लस टू। तो के की वैल्यू क्या दी हुई है रूट सेवन, तो के स्क्वेयर प्लस टू क्या हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वेयर प्लस टू। तो सेवन से स्क्वेयर से रूट कट गया, 7 प्लस 2 कितना है 9। इट मींस x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया हमारे पास 9। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। आपको पता है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो हमारे पास दी होती है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होती है के स्क्वेयर माइनस 2। याद है नहीं याद है? अब के स्क्वेयर माइनस 2 है तो के की वैल्यू क्या है 9। अब के की वैल्यू पीछे कुछ और थी, ये स्टेप हमने अलग तरीके से किया है। ये किया है जब a माइनस वन अपॉन ए दिया हो और आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालना हो। अब हम कर रहे हैं a प्लस वन अपॉन ए दिया हुआ है, अब ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, यहां पे माइनस से प्लस पे गए थे, यहां से प्लस पे गए हैं। याद करो 2 तरीके पढ़ाए मैंने आपको, दूसरे तरीके का क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले हमने माइनस से प्लस पे गया, अब हम प्लस से प्लस पे जा रहे हैं। तो जब x प्लस वन अपॉन एक्स जो होता है वो k के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। यहाँ पे k की जगह पे क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो k की जगह पे 9 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 9 81, 81 माइनस 2 कितना होता है 79 इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ना हम सफर से निकलेगा ना हम शमी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। स्टूडेंट आपको ही मेहनत करनी है, आप जितना भागो, आप कंपटीशन से कितना भाग लो, एट द एंड में, एट द एंड आप आके आपको ही मेहनत करनी है स्टूडेंट। क्योंकि देखो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर देख के हो सकते हैं स्किप कर लो, आप अलजेब्रा देख के स्किप करो, लेकिन एट द एंड एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे जाके इस चैप्टर को किसने सॉल्व करना है, आपने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट डोंट रन आउट ऑफ द कंपटीशन, डोंट रन आउट ऑफ द कंपटीशन, और लड़ो, दिन रात लड़ो। 2 महीने 4 बना दो, 2 दिन है 2 रात है, 2 महीने की दिन है 2 महीने की रात है, उन्हें 4 बना दो, लेकिन अपने एम के लिए दिन रात एक कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं किया क्या। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सेवन था, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास होता है, याद रखना, ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू दी होती है के, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस दिया हुआ है, अरे एक सेकेंड, ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना,
ये माइनस है, ये क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2। तो ए का स्क्वायर, तो वैसे रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स, ना कि एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी के स्क्वायर प्लस 2, ये निकाल दिया हमने ऐसे। तो के की वैल्यू 7 रूट 7 थी, तो रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 7 प्लस 2 9 हो गया। अब हमारे पास आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 9, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 9, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये तो बड़ा आसान है, पीछे पढ़ा था हमने, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9 है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, के की वैल्यू क्या है 9, तो 9 9 81 माइनस 2 कितना हो गया 79। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करना, और भी टाइप्स लेके आऊंगा मैं, पार्ट 2 लेके आऊंगा, इसमें और भी टाइप्स हैं इसकी, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को खासकर अच्छे से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।